टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इमरान खान की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा स्टैब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं, हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। मजीद कहा जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया, डिफॉल्ट के करीब खड़े हैं। साबिक आर्मी चीफ के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। पीटीआई हुकूमत में 5% डिफॉल्ट का खतरा था, अब 90% है। मुल्क में जंगल का कानून है। इलेक्शन में शिकस्त का खौफ, गैर मुंतखब हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज। फवाद चौधरी कहते हैं इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट मसाइल हल नहीं कर सकते, फैसले करने वाले तजुर्बा करना बंद करें, सख्त मज़ाहमत करेंगे। हमाद अजहर बोले ये चाहते हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाए, हमें मालूम है इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, मुल्क बचाने का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। शेख रशीद ने कहा कश्ती डूब रही हो तो स्टैब्लिशमेंट खामोश भी नहीं रह सकती। ये चाहते हैं बैक डोर से एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन सकें। बिलावल भुट्टो कहते हैं स्टैब्लिशमेंट से उनके सहूलतकार हट गए, किसी और इदारे में शायद उनके सहूलतकार अभी मौजूद हों। इलेक्शन वक्त पर होंगे तो उनके सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। पीटीआई अरकान के इस्तीफों में ताखीरी हरबे, स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, हर मेंबर अलग अलग आए, इस्तीफा लिखे फिर तस्दीक करूंगा। पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, आईने पाकिस्तान के पाबंद है। पीटीआई वफ्द कल सुबह 11 बजे स्पीकर से मुलाकात करेगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन ना कराना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखता। क्या कभी कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाब मुलतवी किए? क्या वफाकी हुकूमत पहले सोई हुई थी? 50-60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटर की पावर को मुअत्तल कर दें? इतना सा शहर है, बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील गैर मौसर करार। तोशाखाना कवानीन में तरामीम, हुकूमत ने मंजूरी दे दी। कहा पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई भी तोहफा 1 माह में तोशाखाना में जमा कराने का पाबंद होगा। इत्तलाक वज़ीर आज़म, गवर्नर, मुआवनीन ख़ुसूसी, स्पीकर, वुज़रा और वुज़राए आला पर होगा। खिलाफ वर्जी पर तोहफे की 5 गुना मालियत के बराबर जुर्माना आयद होगा। तफसीलात वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। मसाइल संगीन, हालात मुश्किल तरीन, लेकिन मुल्क दिवालिया नहीं होगा। मुल्क की मुआशी तबाही के जिम्मेदार इसहाक डार का दावा। एतराफ़ किया डॉलर और खाद की स्मगलिंग हो रही है जो मईशत के लिए खतरनाक है। IMF को सबक पढ़ाने वाले वजीर खजाना ने तस्लीम किया कि कोई पैसे देने को तैयार नहीं, हम $1 बिलियन के लिए भाग रहे हैं। लोग मुआशी सूरत हाल से परेशान होकर सोना और डॉलर खरीद रहे हैं। दोस्त ममालिक हुकूमत को पैसे देते हुए डर रहे हैं। डॉलर की सप्लाई ना होने की वजह 3 रेट हैं। शौकत तरीन की बोल न्यूज से मुल्क दिवालिया हो चुका, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। $6 अरब के जखायर रह गए, रकम ना आई तो 8 से 10 हफ्तों में ज़र मुबादला के जखायर खत्म हो जाएंगे। कराची में मुहाफिज ही कातिल, गुलिस्तान जौहर में शाहीन फोर्स के एहलकारों ने नौजवान की जान ले ली। फ्लैट की सीढ़ियों पर बिठाकर आमिर जिंदगी की भीख मांगता रहा, तदफीन कर दी गई। मकतूल की 15 माह पहले शादी हुई थी, 3 माह के बच्चे का बाप था। दुखियारी माँ का हाथ जोड़कर इंसाफ का मुतालबा। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की शानदार कारकर्दगी, पाकिस्तान की बरतरी खत्म। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर 6 विकेट्स पर 440 रन बना लिए। केन विलियमसन और टॉम लेथन की सेंचुरियां, अबरार अहमद ने 3, नुमान अली ने 2 शिकार किए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकते हैं प्रोग्राम अब पता चला, तो देखते रहिए बोल न्यूज़। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।